एक समय की बात है। एक जवान लड़का एक शहर में रहता था। वह बहुत ही कमज़ोर था पढ़ाई में। इसकी वजह से उसके एग्ज़ाम में बहुत कम मार्क्स आते थे। सभी टीचर्स की नज़रों में उसकी बहुत ही ख़राब इमेज थी। टीचर उसे पसंद नहीं करते थे और उसके क्लासमेट्स भी उसका मजाक बनाते थे। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस पढ़ाई में कमज़ोर होने की वजह से बहुत ही कम था। इसकी वजह से उसके घर वाले भी बहुत दुखी थे। वह खुद को अपने खराब स्टूडेंट वाले इमेज से बहुत ही परेशान था। वह पढ़ाई करने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन कुछ देर बाद ही उसको बोरिंग फील होने लगती और उसका दिमाग बहुत ही विचलित था। इसलिए वह ना तो फोकस कर पाता, ना ही ज़्यादा देर तक पढ़ पाता। खुद को सुधारना चाहता था, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि वह खुद को कैसे सुधारे। एक दिन उसके दोस्त ने उसे बताया कि उनके शहर में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं कुछ दिनों के लिए। यह कहा जाता है कि वह गुरुजी बहुत ही ज्ञानी हैं। तुम जाओ और उनसे मिल कर देखो, शायद वह तुम्हारी तकलीफ दूर कर दे। अगली सुबह वह लड़का बौद्ध भिक्षु जहाँ रुके थे वहाँ पहुँचता है। वह लड़का देखता है कि बौद्ध भिक्षु अपने ध्यान मग्न में बैठे हुए थे और वह लड़का उनके सामने जाकर बैठ गया और गुरुजी की प्रतीक्षा करने लगा कि कब ध्यान से बाहर आएंगे। कुछ टाइम बाद गुरुजी ने जब आंखें खोली तो लड़के ने गुरुजी के सामने अपना सर झुका के नमन किया। गुरुजी ने बड़े ही दयापूर्वक भाव से लड़के को देखा और पूछा कि बेटा तुम यहाँ क्यों आए हो। यह सुनकर लड़का रोने लगा। रोते रोते बोला, हे महात्मा मेरी हेल्प कर दीजिए। मैं पढ़ाई में बहुत ही कमजोर हूँ। जब भी कोई टीचर मुझे क्लास में कुछ सिखाने आती है मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ, और जब मैं घर जाकर पढ़ने की कोशिश करता हूँ मुझे पढ़ने का मन ही नहीं होता है। पढ़ने बैठ भी जाऊं तो कुछ देर बाद मैं पढ़ाई छोड़ देता हूं। इसकी वजह से मेरी स्कूल में भी बहुत ही खराब इमेज है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए? कृपया करके मुझे कोई उपाय बताएं। बौद्ध भिक्षु बोले, पहले चुप हो जाओ। फिर कहा कि बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये सब चीज का सामना करते हैं, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम इसको सुधारना चाहते हो। इसलिए मैं आज तुमको ऐसे 6 तरीके बताऊंगा जिसे करने से तुम्हारा फोकस बढ़ेगा, बल्कि तुम कम समय में ज्यादा पढ़ोगे। बस मेरी बात को ध्यान से सुनना। और वह लड़का ध्यान से सुनने लगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, पहला तरीका है अपने आप को बेकार समझना बंद करो और दूसरे तुमको कैसे देखते हैं उस हिसाब से खुद को जज करना बंद करो। हमारा दिमाग बहुत ही पावरफुल है। हम जो सोचते हैं वह हम बन जाते हैं। अगर तुम सोचोगे कि तुम बेकार हो तो तुम बेकार ही बन जाओगे, और अगर तुम अपने आप को काबिल समझोगे तो आप एक काबिल इंसान बन जाओगे। इसलिए हमेशा यह भरोसा रखो कि तुम किसी से कम नहीं हो और तुम पूरी तरीके से सहमत हो। दूसरा तरीका मेडिटेशन करने के अपने फोकस को बढ़ाओ। अगर तुम कम समय में ज्यादा पढ़ना चाहते हो और याद रखना चाहते हो, जब तुमको अपना फोकस बढ़ाना होगा। फोकस को बढ़ाने के लिए तुम्हें मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन के टाइम पर अपने सांस पे पूरी तरीके से फोकस करने पे तुम्हारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इसके अलावा तुम उल्टी गिनती भी कर सकते हो मेडिटेशन के टाइम, जिससे तुम्हारा फोकस बढ़े। इसके लिए जब तुम सांस अंदर लोगे तो अपने सांस पर ध्यान दो या कोई मंत्र जाप करो, और सांस बाहर छोड़ते हो तो 50 तक गिनती करो। फिर जब सांस लो तब सांस पर ध्यान लगाओ या कोई मंत्र जाप करो, और जब सांस बाहर करो तब 50, 49, 48, 47 ऐसी गिनती करो 1 तक। इससे तुम्हारी दिमाग का फोकस बढ़ेगा। तब तुम कम समय में ज्यादा पढ़ पाओगे। तीसरा, डिसिप्लिन लेकर आओ अपने अंदर। अगर तुम पढ़ाई में अच्छा होना चाहते हो तो डिसिप्लिन लेकर आओ अपने अंदर। अपने दिन का पूरा रूटीन बनाओ। इसमें तुम्हारा खाने का टाइम फिक्स होना चाहिए, सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए, उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए और पढ़ने का टाइमिंग भी फिक्स होना चाहिए। आपको कितने घंटे पढ़ना है यह भी फिक्स करो, और उसके बाद में हर रोज इस टाइम पर उतने ही घंटे पढ़ना है। जब हम कोई भी काम उसके निश्चित समय पर करते हैं तब हमारा शरीर उस काम को करने के लिए उसी टाइम पर खुद में खुद तैयार हो जाता है। जैसे कि मान लो तुम रात को 9 बजे डेली सोते हो तो तुमको खुद में खुद रात को 9 बजे नींद आने लगेगी। इस तरीके से अगर तुम एक निश्चित समय पर डेली पढ़ाई करोगे तब
तब तुम्हारा मन नॉलेज लेने के लिए खुद तैयार हो जाएगा। इसलिए अपना डेली रूटीन बनाओ और अपना सारा काम इस शेड्यूल के हिसाब से करो। ऐसा करने से तुम्हारी जिंदगी डिसिप्लिन हो जाएगी और केवल एक डिसिप्लिन जिंदगी ही आपको ऊंचाइयों की ओर ले जा सकता है। चौथा, हमेशा अपनी क्लासरूम में प्रेजेंट रहें और जो कुछ सिखाया जाए उसके लिए अलर्ट रहें, क्योंकि सीखना हमेशा क्लासरूम से स्टार्ट होता है। अगर आप क्लासरूम में प्रेजेंट और अलर्ट नहीं रहेंगे तब आप नहीं समझ पाओगे जो आपके टीचर्स आपको सिखा रहे हैं। और अगर आप अपनी क्लास में अलर्ट रहते हो और समझते हो जो टीचर्स ने पढ़ाया है, फिर आपको घर आकर बस रिवाइज करना होगा और आपको घर में घंटों पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और खाली समय अपना कोई दूसरा काम करने में लगा सकते हो जो आपको पसंद हो। इसलिए कभी भी अपना क्लास मत छोड़ो और क्लास में हमेशा अलर्ट रहो। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो कभी भी अपने टीचर से पूछने में हिचकिचाओ मत। पांचवा, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट के लिए हिसाब से खाना खाना और एक्सरसाइज से यह आप हासिल कर सकते हो। आपको जानना चाहिए कि आपकी बॉडी को कितना खाना चाहिए और पढ़ाई करने बैठने से पहले हल्का ही भोजन करो। अपने डाइट में ड्राई फ्रूट्स और पंपकिन सीड्स जैसी चीज को ऐड करो। इसके अलावा आपको हर रोज 30 मिनट का एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे आप फिजिकली फिट हो जाएंगे। इसलिए बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज और ड्राई फूड को ऐड करने से डेली लाइफ में आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। छठा, डिस्ट्रैक्शन को कम करो और जो तुम पढ़ते हो ना उसके छोटे छोटे नोट बनाया करो। एक अच्छी और शांत जगह ढूंढ लो जिससे तुमको पढ़ने में मन लगे और तुम फोकस होकर पढ़ सको। छठा, डिस्ट्रैक्शन को कम करो और जो तुम पढ़ते हो ना उसके छोटे छोटे नोट बनाया करो। एक अच्छी और शांत जगह ढूंढ लो जिससे तुमको पढ़ने में मन लगे और तुम फोकस होकर पढ़ सको। और अपने घर वालों को बता दो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और उनसे कहो कि इस टाइम पर तुम्हें आराम से और अकेले पढ़ने दे। इसे आपका पढ़ाई पर फोकस और अच्छा होगा। जितना हो सके मोबाइल को दूर रखो और नहीं रख सकते तो उसको साइलेंट रखो और नोटिफिकेशन को बंद रखो। कोशिश करो कि बेड में बैठ कर ना पढ़ो, क्योंकि बेड हम सोने या आराम करने के लिए यूज करते हैं और जब हम बेड पर पढ़ने बैठते हैं तो हमें नींद आने लगती है। इसलिए कोशिश करो कि हमेशा चेयर पर बैठकर और टेबल लेकर पढ़े। अगर तुम बैठे बैठे बोर हो जाते हो तो कुछ देर ब्रेक ले लो। उसमें तुम गाना सुन सकते हो, घूम सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, कुछ खा पी सकते हो या ऐसा कुछ कर सकते हो जिससे तुम्हें रिलैक्स महसूस हो। ब्रेक लेने के बाद जब तुम पढ़ने बैठोगे तब तुम देखोगे कि जो तुम पढ़ोगे वह तुम्हें आसानी से सीख पा रहे हो। पढ़ते समय हमेशा शॉर्ट नोट बनाओ। जो हम लिखते हैं वह हमें ज्यादा याद रहता है। वह तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा रिवीजन करने में एग्जाम से पहले। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने लड़के की तरफ देखा और कहा, बेटे अगर तुम यह सब टिप्स को फॉलो करोगे तब तुम्हारा पढ़ाई में फोकस बढ़ जाएगा और तुम्हें एग्जाम में अच्छे नंबर भी मिलेंगे। लड़के ने कहा, गुरुजी आपने जो जो टिप्स मुझे बताई हैं वह मैं फॉलो करूंगा। फिर लड़के ने गुरुजी के सामने सर झुकाकर प्रणाम किया और फिर वह लड़का वहां से अपने घर चला गया। और वह लड़का बौद्ध भिक्षु के द्वारा बताई गई बातों को दिन प्रतिदिन अपने जीवन में अपनाने लगता है और उसका जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से व्यतीत होने लगता है और एक दिन वह बहुत ही सफल इंसान बन जाता है। धन्यवाद मेरे प्रिय दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें।